अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में कि टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह अपने वूकॉमर्स के स्टोर के अंदर कर सकते हैं आप, और किस तरह एडिशनल टैक्स रेट्स अपनी स्पेसिफिक आइटम पे लगा सकते हैं, और टैक्स जार के साथ किस तरह आप अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द ऑटोमेट टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो हम बात करते हैं अब टैक्स किस तरह इनेबल किया जाता है। आप आएंगे वो कॉमर्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, जनरल टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो है इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन पे चेक मार्क लगाएंगे। तो जब जैसे ही आप चेक मार्क लगा के सेव चेंजेस करेंगे इसके अंदर, तो आपका ये जो है टैक्स का जो टैब है वो इनेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, आपको यहाँ से जाके इनेबल टैक्स रेट्स का जो है चेक मार्क लगा के उसको इनेबल करना होता है। और अब आप टैक्स के सेक्शन के अंदर आएंगे वूकॉमर्स के, तो यहाँ पे मुझे बताता है ऑटोमेट टैक्सेस के बारे में, डिसेबल रखना है या इनेबल रखना है। इनेबल रखेंगे तो वो जो है आपको टैक्स जार जो प्लगइन होता है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो है डिसेबल ऑटोमेट टैक्सेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर बताता है कि जो है ना, प्राइस एंटर विद टैक्स और नो। यस आई विल एंटर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये वो आप कहते हैं कि जो ना, जो आपका आइटम का जो प्राइस होगा $10, वो टैक्स के साथ आपको लगा के रखना है या बगैर टैक्स के ऐड करना है। तो आप यहाँ पे जो है इनेबल डिसेबल यस और नो कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस। तो ये भी जो है ना, आप एक्सक्लूसिव पे टैक्स पे क्लिक कर देंगे नो के ऊपर, तो जो है ना आपकी जो प्राइस होगी $10 जो आइटम की, वो सिर्फ आपकी आइटम की प्राइस होगी। उसके ऊपर जो जितना भी टैक्स लगेगा आप डिफाइन जो करोगे, वो टैक्स अलग से वो चेकआउट के पेज पे बताएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब बता, ये पूछता है कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन, आपको कस्टमर शिपिंग एड्रेस पे चाहिए, कस्टमर बिलिंग एड्रेस पे चाहिए, शॉप बेस पे, तो आप जो है कस्टमर बिलिंग एड्रेस बेस पे रखेंगे। और शिपिंग टैक्स क्लासेस ये पूछता है, तो आपको शिपिंग टैक्स क्लासेस क्या चाहिए, तो आप जो हमेशा स्टैंडर्ड या शिपिंग क्लास बेस्ड ऑन कार्ड आइटम पे, या आप जो है ना इस पे ही रखेंगे शिपिंग क्लासेस बेस्ड ऑन द कार्ड आइटम्स के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी आइटम्स कार्ड के अंदर होंगी, उसको कैलकुलेट, उसके अमाउंट को कैलकुलेट करके जो है वो टैक्स अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे पूछता है एडिशनल टैक्स क्लासेस, तो रिड्यूस क्लासेस और जीरो क्लासेस, जो कि यहाँ पे बता रहा है। ये देखें टैब के अंदर रिड्यूस रेट रेट्स एंड जीरो रेट रेट्स। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इससे क्या फायदा होता है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे पूछा है डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप इंक्लूडिंग टैक्स और एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो मैं इंक्लूडिंग टैक्स पे रखता हूँ उसको। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ड एंड चेकआउट, कार्ड एंड चेकआउट पे जो है ये पूछता है कि आपको प्राइस जो है टैक्स के साथ बताई जाए अमाउंट, या टैक्स के अमाउंट बगैर टैक्स के बताई जाए। तो यहाँ पे भी आप जो है इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कर सकते हैं। मैं भी इंक्लूडिंग कर देता हूँ उसको। अब यहाँ पे जो है प्राइस डिस्प्ले प्रीफिक्स मांगता है मुझसे, तो आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। मैं अपने स्टोर में जाऊँगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर मुझे अपने स्टोर में आ गया हूँ और अब मैंने एक आइटम ओपन कर ली है। इसके अंदर मुझे ये बताता है यहाँ पे अभी फिलहाल $15 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ आगे लिखा हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्राइसेस इंक्लूसिव रखना है टैक्स का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल नाम दे देंगे आप। टैक्स, और यहाँ से आप डिस्प्ले टेक्स्ट टोटल, तो एज अ सिंगल टोटल चाहिए या आइटमाइज, तो आइटमाइज इसको रखेंगे और सेव चेंजेस करेंगे यहाँ से। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने आइटम को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मुझे लिख के बता दिया इंक्लूसिव सेल्स टैक्स, जो कि मैंने यहाँ पे नाम डाला था।